नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि कल शाम का वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं असल में कहीं फंस गया और घर बहुत लेट पहुँचा, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि कल का वीडियो शाम वाला नहीं आ पाया। चलिए कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलिए बात करते हैं डॉज कॉइन की। देखिए सारी कहानी आजकल डॉज कॉइन की ही चल रही है और कुछ चल ही नहीं रहा मार्केट में। तो डॉज कॉइन को क्या एलोन मस्क ने इन्वेस्टर के लिए, छोटे इन्वेस्टर के लिए दो धारी तलवार बना दी क्या? अगर वो बेचता है तो प्राइस ऊपर जाने का डर, अगर वो होल्ड करता है तो प्राइस कहीं डंप ना हो जाए उसका डर। तो कहने का मतलब यही कि क्या एलोन मस्क ने जो है डॉज कॉइन को फिलहाल इन्वेस्टर के लिए लगता है दो धारी तलवार बना दी है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है इस डॉज का क्या होगा। क्योंकि अब आप देखिए 24 आवर का दिखा रहा हूँ, लगभग 13% नीचे गया, 1 घंटे में लगभग 1% नीचे, और 7 दिन में, यानी कि जो अभी पीछे 2 दिन दबा के जो रैली चली वही, लेकिन 24 आवर से ये देखिए प्राइस नीचे नीचे को, अब नीचे को, ये जा अब ऊपर को नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं, वही मैंने कहा ना कि क्या दो धारी तलवार हो गया ये, कि इन्वेस्टर को फंसा दिया है, यानी इतना लालच दे दिया, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो उसको होल्ड करे या सेल करे। तो मेरे हिसाब से तो इलोन मस्क ने इतना बड़ा गेम खेला है कि हम लोगों की समझ से बाहर है, और वो भी तब जब अभी उसने डॉज के ऊपर कोई भी डायरेक्ट कमेंट नहीं किया है। यहाँ सोचने समझने वाली बात यह है कि कोई भी डायरेक्ट कमेंट नहीं है डॉज कॉइन के लिए। अगर सपोज कीजिए डायरेक्ट डॉज कॉइन के लिए कोई कमेंट आ गया तो ये कितना ऊपर जाएगा। ये तो अभी केवल और केवल ट्विटर के लिए था जो कुछ था, तो उसी पे लोगों ने इसको इतना हाइप दे दी। तो ये है साहब दो धारी तलवार जो डॉज कॉइन बन चुका है फिलहाल इन्वेस्टर के लिए, छोटे इन्वेस्टर के लिए। देखिए बड़े को तो सबको पता है कि चल क्या रहा है, लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, और वो ये सोच रहा है मैं करूं तो करूं क्या, बेचूं, अपने पास रखूं, क्या करूं, समझ से बाहर है। मैं चलिए थोड़ा सा इसको आगे देखता हूं। तो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। डाटा डिपिक्ट दैट मोर देन $61 million has been liquidated from Dogecoin in the last 24 hours. However, over 54% of total liquidation has been short call. This means that most of the traders expected Doge price to fall, while OKX and Binance have reported $7 million worth of Dogecoin short call liquidation each. यानी ये क्या था, आप ये देखिए कि शॉर्ट कॉल पे एक लगभग $61 मिलियन का लिक्विडेशन कराया गया एक तरह से। तो ये क्या है, सब गेम चल रहा है। मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा था शुरू से कि ये बड़े बड़े लोगों के जो गेम होते हैं वो हम लोगों की समझ से बाहर होते हैं, नहीं समझ पाते हम लोग। ये देखिए $33 मिलियन इन डॉजकॉइन शॉर्ट्स गेट्स लिक्विडेटेड एम प्राइस रिकवरी। तो ये सब वही है कि जानबूझ के लिक्विडेट कराया गया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। देखिए बाइनेंस कन्फर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन मस्क एक्विजिशन डॉजकॉइन स्टिमुलेट ओवर डील। यानी कहीं ना कहीं देखिए इसमें पीछे से हाथ अपना जो सीजेड बाइनेंस है उसका भी है। उसने कहीं ना कहीं इस डील को एक तरह से करने में पीछे से बहुत मदद की है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए इन May, Binance said it had committed $500 million for the takeover as part of its strategy to bring social media and new sites into the world of Web3. After 1 month, the crypto exchange has announced to raise $500 million crypto fund to enhance blockchain and Web3 adoption. तो ये कहीं ना कहीं जो फंडिंग इसमें है, जो डॉज कॉइन में, सॉरी जो ट्विटर डील में, तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें बाइनेंस का भी हाथ है। धीरे धीरे देखिए सारी चीज़ें निकल के बाहर आ जाएंगी। तो मैं आपको यही चीज़, कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था। तो यहाँ कुछ चीज़ें देखिए, सारी चीज़ें निकल के आएंगी धीरे धीरे, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि ये सब चल रहा है, बड़े बड़े लोगों का गेम चल रहा है। तो आप थोड़ा सा यहाँ अलर्ट रहिए। आपके लिए तो फिलहाल वो कहते हैं कि दो धारी तलवार बन गया है डॉज कॉइन। अगर बेच दें तो कहीं प्राइस ऊपर चला गया तो पछतावा होगा, और अगर कहीं प्राइस नीचे चला गया तो ये दुख होगा कि हमने इसको सेल क्यों नहीं किया। तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा।
और आपके लिए और कोई चांस नहीं है किसी भी तरह का कि आप यहाँ और कुछ कर सकें, क्योंकि आपके करने के लिए कुछ है ही नहीं। जो करना है वो इलॉन मस्क को करना है, आपको नहीं करना है। तो आप तो केवल वेट एंड वॉच। देखिए मार्केट तो अपना 20,667 BTC चल रहा है, इथेरियम 1591 पे चल रहा है, जो इथेरियम काफ़ी अच्छा अपना ऊपर गया था और अभी फ़िलहाल लेकिन देखिए नीचे आ गया है, जबकि अभी पीछे काफ़ी अच्छा रेट रहा है इसका, और अब फ़िलहाल जो है थोड़ा सा नीचे है। क्यों? एक तो देखिए 2 तारीख बहुत नज़दीक है, ये कुछ इफ़ेक्ट जो है 2 तारीख का भी है, 2 तारीख की वजह से जो है ये इफ़ेक्ट आपको सारे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर अपना शिबा इनू देख लेते हैं। देखिए शिबा इनू भी अभी 24 आवर में लगभग 14% नीचे आ गया है, यानी कि प्राइस नीचे ही आया है 24 घंटे में। जबकि देखिए अगर 7 दिन का देखते हैं तो लगभग जो है 22% के आसपास ऊपर भी गया था, यानी और अब जो है नीचे को ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो इम्पैक्ट है वो उसी चीज़ का है कि देखिए अब मार्केट में एज यूजुअल जैसी सिचुएशन है वैसी हो जाएंगी। लेकिन क्या है कि ये जो था फोमो था सिर्फ इसका जो हो गया, लिए ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं है डॉज कॉइन में। आप तो केवल डॉज कॉइन पे नज़र बना के रखिए, और प्राइस आपको लगे कि डंप हो रहा है तो आप अपना प्रॉफिट निकालने से बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि आप दो धारी तलवार पर हैं। देखिए डॉज कॉइन का मैंने आपको बहुत क्लियर कट वीडियो बना के दिया कि इसका यूज केस भी है और फंडामेंटल है, जो है वो सब इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क जब चाहेगा जैसा चाहेगा इसको यूज करेगा, और उसी के हिसाब से इसका प्राइस भी घटेगा बढ़ेगा। तो आपको तो केवल अपना ध्यान रखना है कि आप अगर प्राइस डंप होता है तो निकलने से चूकिए नहीं, और अगर प्राइस ऊपर जाता है तो इंतजार कीजिए। बस आपके लिए तो इतना ही अपडेट है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डॉज कॉइन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्यों? अभी भी डायरेक्ट उसने कोई भी डॉज कॉइन के लिए ट्वीट नहीं किया है, केवल और केवल अभी जो चल रहा है ट्विटर के लिए चल रहा है। तो सपोज कीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो देखिए जो है भविष्य में होगा और वो सब सामने आएगा। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए और अपने प्रॉफिट के बारे में सोचिए, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच। प्राइस जैसा चले उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को बना के रखें। तो चलिए फिर मिलते हैं 1:30 बजे। नमस्कार।